एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं किसान। 11 बजे मुजफ्फरनगर में किसानों की आज महापंचायत होने वाली है। हालात पर शासन प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। तो गाजीपुर बॉर्डर पर धरना अभी भी जारी है। राकेश टिकैत वहीं बैठे हुए हैं। उनके समर्थन में जो आंदोलनकारी हैं वो वहां पर बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ आज सुबह 11 बजे मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत होने वाली है, जिसमें चर्चा होगी कि आगे क्या करना है। हालात पर शासन प्रशासन की नजर है। कड़ी चौकसी है गाजीपुर बॉर्डर पर। भारी संख्या में सुरक्षा बल वहां पर मौजूद हैं। हर स्थिति से निपटने की तैयारी है प्रशासन की तरफ से। लेकिन शाम से ही धरना खत्म करने का ऐलान डीएम ने कर दिया था गाजीपुर बॉर्डर पर और कह दिया था कि आप लोग ये जगह को खाली कर दीजिए। तो ऐसे में कुछ किसान वापस लौट गए, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में किसान हैं जो वहां पर बैठे हुए हैं। राकेश टिकैत को समझाने बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वो लगातार अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि धरना स्थल मैं नहीं छोड़ूंगा। वहीं से गांव से ही कोई पानी लाकर पिलाएगा तो पानी पीऊंगा, वरना इसी हालत में यहां पर ऐसे ही बैठा रहूंगा। और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। एक और गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस का पहरा है, वहीं राकेश टिकैत भी धरना जारी रखने की जिद पर अड़े हुए हैं। और ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर पर हालात क्या हैं, एबीपी नेटवर्क संवाददाता अभिषेक रावत की इस रिपोर्ट में देखिए। गाजीपुर बॉर्डर पर इस समय बिल्कुल चहल पहल है। आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल आपको नजर आ रहा होगा कि कोई भी यहाँ पर आपको सोता हुआ नहीं दिख रहा होगा। लोग बाग अभी जगे हुए हैं। अभी देखिए, क्योंकि सर्दी बहुत है तो लोगों को कोई दिक्कत ना हो या फिर वो जगे हुए हैं, उनको कोई आलस ना आए, इस वजह से अभी देखिए गर्मा गर्म चाय भी लोगों के बीच में बांटी जा रही है। और आपको बता दें कि अब से अगर 2 दिन पहले की बात करें, यानी कि 26 जनवरी से पहले 25 जनवरी की रात तक की भी बात करें, तो माहौल, अगर गाजीपुर की बात करते हैं बॉर्डर की, तो रात में 8 बजे के बाद जो है जो किसान आंदोलनकारी है वो अपना खाना खाने के बाद सो जाते थे अपने अपने टेंटों में जाकर। लेकिन पिछले 2 दिनों से आप यहाँ देख सकते हैं कि रात भर भी यहाँ पर जगे रहते हैं लोग बाग। और जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ, राकेश टिकैत जिस तरीके से भावुक हुए और उसके बाद से एक भावनात्मक अपील अपने आप जो है लोगों तक पहुंची है, जिसके बाद देर रात को भी अलग अलग गांव से या फिर देश के अलग अलग हिस्सों से, खासतौर पर हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अब किसानों ने एक बार फिर से यहाँ पर आना शुरू कर दिया। ये देखिए, यहाँ पर ये मंच है और कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे पूछते हैं। ये बताइए, आप कितनी देर पहले यहाँ पहुँचे, कहाँ से आए? भैया हम हरियाणा से आए। कितनी देर पहले आए? 15 मिनट हुए अभी। क्या क्या जानकारी मिली थी और क्या वजह रही कि आप यहाँ पे? आंसू निकले हैं, आंसू जो निकले हैं ना, उन्हें हम वापस करने के लिए इतनी दूर से आए हैं। ठीक है, किस जगह से आया पर? हम हरियाणा से आए, परवल से। ठीक है, राकेश टिकैत जिंदाबाद थे, हैं और रहेंगे। ठीक है, जो इंसान चाहता है उस इंसान को गिराना चाहना तो वो उसकी भूल होगी। ठीक है, और जिस इंसान ने इस के लिए एक किसान आंदोलन को खड़ा करा है, जब तक उनकी चाहत पूरी नहीं होगी ये किसान आंदोलन वापस नहीं। तो अब से कुछ देर पहले भी यहाँ पर कुछ युवा मिले थे या कुछ लोग मिले थे, वो भी हरियाणा के सोनीपत या फिर झज्जर से आए हुए थे। यहाँ पर भी 2 शख्स मिले हैं। इनका कहना है कि ये पलवल से यहाँ पहुँचे हैं। तो जिस तरीके से समय बीत रहा है उसी तरीके से जो लोग हैं यहाँ समर्थन देने अपना यहाँ पहुँच रहे हैं। एक और अहम बात यहाँ पर कहेंगे कि कुछ घंटों पहले तक सड़क के उस पार जो बड़ी संख्या में पुलिस बल नजर आ रहा था, वो अब यहाँ पर नहीं है। पुलिस भी अब फिलहाल यहाँ से जा चुकी है। और जिस तरीके से अब यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो आंदोलन है, खासतौर पे गाजीपुर बॉर्डर पे जो किसान बैठे हुए थे, वो और भी ज्यादा तादाद में यहाँ पर आपको नजर आएंगे। कैमरा पर्सन अमरजीत के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज, गाजीपुर बॉर्डर। तो देखा आपने, वहां पर जो समर्थक किसान हैं वो डटे हुए हैं। उनका साफ कहना है कि धरना स्थल वो नहीं छोड़ेंगे। मतलब राकेश टिकैत ने जो ऐलान किया है कि भाई ये धरना जारी रहेगा, उसमें वो उनके साथ है। लेकिन आज की पहली तस्वीर, सुबह 7 बजे की पहली तस्वीर ग्राउंड जीरो से क्या कहती है, उसको समझने के लिए आपको सीधा गाजीपुर बॉर्डर ही हम लिए चलते हैं। वहां से हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, बताइएगा, क्या फिलहाल आप वहां पर देख पा रहे हैं? रात भर जो घटनाक्रम चला, इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर क्या चल रहा है? देखिए, बिल्कुल, देखिए आस्था,
टिक गए टिकैत। जी बिल्कुल, जिस तरीके से 26 तारीख को जो हिंसा हुई और उसके बाद लग रहा था कि आंदोलन अब कमज़ोर होगा, लेकिन कल जिस तरीके से सरकार ने उनको नोटिस जारी किया और उसके बाद जिस तरीके से वो मीडिया से भावुक होते नजर आए, उन्होंने बोला कि मैं सुसाइड कर लूँगा लेकिन इस आंदोलन को कमज़ोर नहीं होने दूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। और उसके बाद अब हरियाणा के कई सारे ज़िलों से जो किसान हैं वो यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई सारे ज़िलों से जो किसान हैं वो यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। और इससे पहले वाले बुलेटिन में हमने कई सारे किसानों से बात की जो अभी थोड़ी देर पहले मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत से पहुँचे हैं। और ऐसे में देर रात जरूर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स था, पैरामिलिट्री फोर्स था, लेकिन इस समय मैं दिखा सकता हूँ तस्वीरों के जरिए कि यहाँ के जो फोर्स था वो हट चुका है पूरी तरह से। सुबह सुबह जो किसान हैं अलाव के सहारे अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी तरह से, एक तरह से कहा जाए, एक एनर्जी फिर से इस किसान संगठन में आती हुई दिख रही है। और जिस तरह से आज महापंचायत होनी है मुजफ्फरनगर में, और उसको लेकर भी इन किसानों का ये कहना है कि अब ये आंदोलन एक पूरी तरह से एक चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा और अब ये आंदोलन अंजाम तक पहुंचेगा। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे बाबा? आपके नरेश टिकैत, वो राकेश टिकैत जी ने कल जिस तरह से वो रोए हैं कैमरे के सामने, क्या कहना चाहेंगे? कब तक रहेंगे आप यहाँ? हम इतने कानून वापस नहीं होंगे, इतने यहीं रहेंगे। जब तक कानून वापस नहीं होगा आप यहीं इतने हाल दोनों चलता ही रहेगा। तो जिस तरीके से आज महापंचायत भी उधर होनी है, हाँ हो रही है, हाँ कल भी हुई है, आज आप समझ सकते हैं कि इस समय आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार जिस तरह से जो आंदोलन है, कल राकेश जी भी यहाँ पूरी तरह से वो भावुक हुए, राकेश टिकैत, और लगातार आप कई सारे दलों ने सहयोग, उनको समर्थन देने की बात कही है। आरएलडी चीफ ने उनसे बात की है, अजीत सिंह ने उनसे, राहुल गांधी ने उनको समर्थन देने की बात कही है। तो क्या लग रहा है, एक बार फिर से किसान आंदोलन में जान आती दिख रही है? 26 जनवरी आएगी, एकदम फुल जान आएगी। और वैसे मैं इधर नहीं आता था, मैं एमपी मुरैना का रहने वाला हूँ और इधर मैं आज सुबह 5 बजे अपनी खुद ऑटो करके इधर मैं आया। ये मेरे को सबसे ज़्यादा स्थिति ख़राब दिखाई दी। ये बीजेपी सरकार में ये 14 साल से यही होता चला आ रहा है कि किसी न किसी को ऐसे दबोचा जा रहा है अच्छी तरह से। ठीक है ये नितिन, ठीक है, ये बिल्कुल जाहिर है कि ये लोग जो अब वहां पर मौजूद हैं, इनकी शिद्दत ज्यादा है इस आंदोलन के लिए, ये बिल्कुल साफ पता चल रहा है। और शायद ये और ज्यादा दृढ़ हो गए हैं 26 जनवरी और कल शाम के घटनाक्रम के बाद। इसीलिए बहुत जरूरी है जानना कि शाम को क्या हुआ कल, और इसके लिए हम आपको मिनट टू मिनट कल शाम को क्या बदला गाजीपुर बॉर्डर पर, मिनट टू मिनट घटनाक्रम अब दिखाने जा रहे हैं। देखिए रात भर से लेकर अब तक की पूरी टाइमलाइन। आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। जैसे जैसे गुरुवार का दिन ढल रहा था, गाजीपुर का नजारा बदला हुआ था। जहां पिछले 2 महीने से पांव रखने की जगह नहीं होती थी, वहां सन्नाटा पसरा था। यूपी पुलिस का मूवमेंट गाजीपुर बॉर्डर पर बढ़ता जा रहा था। घड़ी में शाम के 6 बजने वाले थे, अंधेरा छा रहा था। यूपी पुलिस के जवानों के साथ आरएएफ की संख्या गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार बढ़ रही थी। हर किसी की निगाहें गाजीपुर बॉर्डर में आंदोलन का चेहरा राकेश टिकैत पर थी। गाजीपुर बॉर्डर में गाजियाबाद प्रशासन के बड़े अधिकारी गाजीपुर पहुंच रहे थे। गाजियाबाद पुलिस नोटिस भी आंदोलन के आयोजकों को देती है। सवाल था कि राकेश टिकैत का अगला स्टेप क्या होगा। सवाल यह भी कि क्या राकेश टिकैत गिरफ्तार होंगे, और सवाल ये भी कि क्या राकेश टिकैत आंदोलन खत्म होने का ऐलान करेंगे। यार ठीक है, उनको दो आप तो जानते हो ना, हम आप की कह रहे हैं, जानते हो ना, बातचीत करके ना, सारी चीज बातचीत हो, सब चीज जाएंगे, प्रशासन के लोग आएंगे तो उनसे बात करेंगे। घड़ी की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, गाजीपुर बॉर्डर की हलचल तेज हो रही थी। शाम 6 बजे के करीब भारतीय किसान यूनियन के गढ़ मुजफ्फरनगर से राकेश टिकैत के बड़े भाई और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का बयान आता है। नरेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर से आंदोलन खत्म होने की बात कहते हैं।
नहीं समझ पाऊँ तो मजबूरी है, क्या करें क्या करें हम हमारा रास्ता बताओ। हमारे सब वहाँ से कोई सुख सुविधा तो वंचित कर देंगे तो क्या करेंगे। उससे पुलिस है डंडे लाठी डंडे कर दो, उसका भी वो होगा लबा किसान खदेड़ दिए। तो हमने नहीं कहा भाई अपनी इज्जत से तू उठियाओ, कोई बात नहीं, हमारे पे कोई वो नहीं आरोप। तकड़ी है सरकार, तकड़ी है, लाठी है उन पे, गोली है, आंसू गैस है, सब सामान है उन पे। मैं उसमें कोई वो नहीं है बातचीत, अपना हटा लो वहाँ पे। एक तरफ नरेश टिकैत के बयान से लगा कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन राकेश टिकैत मंच पर चढ़ते हैं और वहां से उनके मुंह से निकले हर एक शब्द प्रशासन के लिए चैलेंज की तरह बन जाते हैं। कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगी। यहाँ गोली चलेगी, विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रही है। हम बातचीत करने के लिए तैयार था, ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। मैं यही फांसी लगाऊंगा अगर हमसे धरना खत्म हुआ। गोली चलेगी। यहाँ पे है। राकेश टिकैत कुछ भी होने पर सीधे तौर पर प्रशासन को जिम्मेदार ठहराने की बात करते हैं। टिकैत के भाषण से गाजीपुर का माहौल जोश से भर जाता है, तालियां बजती हैं, नारे लगते हैं। एक तरफ टिकैत भाषण दे रहे थे, दूसरी तरफ पुलिस फोर्स गाजीपुर बॉर्डर को घेर रही थी। टिकैत मंच से आत्महत्या की धमकी भी देते हैं। टिकैत के इस बयान से साफ था कि वो ना तो सरेंडर करेंगे और ना ही आंदोलन खत्म करने का कोई मूड है। घंटे भर पहले तक आंदोलन खत्म होने को राजी दिख रहे टिकैत भड़क जाते हैं। इसकी वजह बताते हैं लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर के गाजीपुर पहुंचने की। वो आरोप लगाते हैं बीजेपी विधायक अपने समर्थकों के साथ यहां उनके समर्थकों को पीटने आया था। टिकैत फिर मीडिया के सामने आते हैं, लेकिन भावुक हो जाते हैं। पिछले 2 महीने से लगातार अपने बयानों से जोश भरने वाले किसान नेता का ये रूप नया था। आंखों में आंसू थे, 2 महीने की मेहनत पर पानी फिरता साफ दिखाई दे रहा था। टिकैत न गांव जाएगा, न धरना खाली करेगा, न धरना स्थल खाली होगा। सरकार से बात होगी, कानून पर बात होगी। टिकैत जी आप भावुक हो गए, ऐसा क्यों? आप भावुक क्यों? मेरे किसानों को मारने की कोशिश जी, यहाँ पे किसानों के ऊपर लाठी चलाओगे, एक सरदार बिरादरी को बर्बाद करोगे, उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी। भाई साहब 62 दिन आप लोगों की मेहनत एकदम पानी कर दी गई, नहीं होगा। किसान देश के किसानों के साथ में धोखा है, ये नहीं होगा। धरने चलेंगे, यही चलेंगे धरने, यहाँ से ही बातचीत होगी। टिकैत ऐलान करते हैं कि वो किसी भी हाल में गाजियाबाद का पानी नहीं पिएंगे। जब तक गांव से पानी नहीं आता वो प्यासे रहेंगे। अनशन कर दिया, जब तक गांव के लोग ट्रैक्टर से पानी नहीं आएंगे पानी गांव से आएगा तो पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। मतलब प्रशासन ने पानी हटा दिया, सारी सुविधाएं हमसे हटा दी, बिजली काट दी, ये गांव लेकर आएगा पानी। एबीपी न्यूज हर पल गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद था। रात को हमने राकेश टिकैत से एक्सक्लूसिव बात की, उनका पक्ष जानने की कोशिश की। इस बातचीत में भी राकेश टिकैत फिर भावुक हो गए। आज आप इमोशनल हैं? मतलब गद्दारी से इमोशनल हूँ मैं। मतलब जिन पर विश्वास करा, मैंने भी बीजेपी को वोट दिया है, मेरी वाइफ ने किसी और को वोट दिया है, मैंने जिसको वोट दिया है उसने गद्दारी। भावुक हो रहे हैं? मैं भावुक ही हो रहा है, मैं जिसको वोट दिया है उसने गद्दारी करी। बहुत दुखी हैं आप? किसानों पर लाठी चलाएंगे बीजेपी के लोग, सरकार के साथ में मिलकर काम करेंगे। मैंने कभी किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला। रात करीब 12:30 बजे राकेश टिकैत ने फिर माइक पकड़ा। राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि पब्लिक आने लगी है, ये आंदोलन शांति से चलेगा। उनसे पानी मांगा है,
हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बात हुई तो उसको पानी कहा कि पानी दे दो हमको पानी। राकेश टिकैत ने ये शिकायत की थी कि अब यहाँ पर जो आंदोलनकारी हैं, जो किसान हैं, जो इस आंदोलन में पिछले 2 महीने से यहाँ डटे हुए हैं, उनको पीने की पानी की समस्या हो रही है, जिसके बाद अब आप यहाँ देख सकते हैं दिल्ली जल बोर्ड का पानी भिजवाया गया है। ये 2 टैंकर अभी रात के समय यहाँ पर भिजवाए गए हैं, जो आपके विधायक कुलदीप सिंह खुद यहाँ पर कुछ देर पहले छोड़ के गए हैं। तो ये हुआ कल शाम और रात गाजीपुर बॉर्डर पर, और इसी वजह से एक नया उबाल दिखाई दे रहा है आंदोलनकारियों में और इस पूरे क्षेत्र में। मुजफ्फरनगर में आज महापंचायत होनी है आस्था। जी और हमारे संवाददाता बलराम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा गाजीपुर बॉर्डर से नितिन उपाध्याय हमारे साथ हैं। सीधा बलराम के पास ले चलते हैं, जहां एक अलग तरह की हलचल है। मुजफ्फरनगर में आज महापंचायत होने जा रही है बलराम, और दूसरी तरफ जो किसान वापस लौट गए थे अब देखने में आ रहा है, और राकेश टिकैत भी बता रहे हैं कि कुछ वापस आना शुरू हो गए हैं। तो आज इस महापंचायत में क्या चर्चा होने वाली है और उसके बाद आंदोलन का रुख क्या होगा? देखिए आस्था, जिस तरीके से राकेश टिकैत भावुक हुए थे मंच पर और उनकी आंखों में आंसू झलक रहा था, उसको लेकर के जो उनके बड़े भाई हैं नरेश टिकैत, उन्होंने तत्काल जो सीनियर लोग थे पार्टी के और जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, उनको बुला करके गांव में ही एक पंचायत की और ये निर्णय लिया कि आज 11 बजे एक महापंचायत बुलाई जाएगी, जिसमें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हैं वहां के किसान इकट्ठा होंगे और इस महापंचायत में निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार इस आंदोलन की रूपरेखा आगे क्या होगी। क्या राकेश टिकैत इस आंदोलन से अपना नाम वापस लेंगे या इस आंदोलन में अब किसानों का जत्था पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गाजीपुर के लिए रवाना होगा। कई बिंदु हैं जिन पर इस महापंचायत में निर्णय लिया जाएगा और कुल मिला के आज ये फैसला होगा कि इस महापंचायत ने कि आगे ये जो आंदोलन है राकेश टिकैत जिस तरीके से गाजीपुर में बैठे हुए हैं वो आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। लेकिन कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आस्था आज मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत होगी और इस आंदोलन की नई रूपरेखा तैयार होगी, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे आंदोलन को राकेश टिकैत हैंडल कर रहे थे, लेकिन अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नरेश टिकैत वो फ्रंट पे आए हैं और अब वो किसानों से वार्तालाप कर रहे हैं और उन्होंने महापंचायत का आह्वान किया है। और कहा जाता है कि अगर सिसौली में बैठ करके कोई पंचायत किसानों की होती है तो उसका मैसेज पूरे प्रदेश में जाता है। और जिस तरीके से आज 11 बजे महापंचायत का आह्वान किया गया है और उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी किसानों को बुलाया गया है, तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आज इस महापंचायत से इस आंदोलन की रूपरेखा तय होगी पूरी तरह, क्योंकि घटनाक्रम सारे इसी तरह से बनते जा रहे हैं। प्रशासन ने गाजीपुर बॉर्डर पर अपना इंतजाम कर रखा है, लेकिन राकेश टिकैत कह रहे हैं कि धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे और उनका दावा है कि अभी किसान और जुड़ते जाएंगे। शांतिपूर्ण तरीके से यही हम धरना जारी रखेंगे। और आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में किस तरह की हलचल आज दिन भर रहने वाली। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। सीएम योगी आज दोपहर 12 बजे विधान परिषद के माननीय सदस्यों की विदाई समारोह में भाग लेंगे और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ चौरी चौरा शताब्दी समारोह की तैयारी को लेकर अधिकारियों के बीच बैठक करेंगे। 4 फरवरी से चौरी चौरा शताब्दी समारोह की शुरुआत होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ेंगे। उधर लखनऊ पंचायत चुनाव में जोर शोर से जुटी बीजेपी का ग्रामीण स्तर पर बैठकों का आज दूसरा दिन है। पूरे प्रदेश में बीजेपी ने 1600 बैठकों का टारगेट रखा है। 3 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान में हर दिन 200 ग्रामीण संगठनात्मक मंडलों की बैठक हुई है। लखनऊ में लगातार दूसरे दिन कोविड वैक्सीनेशन जारी रहेगा। यूपी में 2100 केंद्रों पर करीब 2,25,000 हेल्थ वर्कर्स के वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया। सीएम योगी ने 5 फरवरी तक पहले चरण के हेल्थ वर्कर्स का वैक्सीनेशन पूरा कराने के निर्देश दिए। वैक्सीनेशन के लिए प्रतिदिन करीब 2300 सेशन साइट्स बनाई गई हैं। हर एक साइट पर अब 100 से 125 हेल्थ वर्कर्स का वैक्सीनेशन होगा। और आइए अब आपको उत्तराखंड की आज की बड़ी खबरें बताते हैं। सीएम त्रिवेंद्र रावत आज देहरादून में रहेंगे। सीएम रावत आईटी पार्क स्थित आईटीडीए में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर की निगरानी के लिए तैयार किया गया है। DICCC यानी देहरादून इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर लॉन्च करेंगे वो, और दोपहर 1 बजे कंट्रोल सेंटर को लॉन्च